बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल महबूब टीवी और मैं हूं महबूब अहमद। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से ओमान का सफर करना चाहते हैं और वो भी बगैर वीजे के ओमान में दाखिल होना चाहते हैं 3 महीने के लिए, 3 माह के लिए, 3 मंथ के लिए, तो आपको ये वीडियो मुकम्मल तौर पर देखनी होगी। फिर ही आप जान सकते हैं कि आप ओमान में बगैर वीजे के कैसे दाखिल हो सकते हैं, वो भी पूरे 3 महीने के लिए। तो चलते हैं वीडियो की तफसीलात की तरह। वीडियो की तफसीलात की जानब बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप नए आए हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर तो आप सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको बर वक्त मिलता रहे और आप इस फैमिली का हिस्सा बन जाएं। अगर आपके पास जीसीसी का 3 माह का वैलिड वीजा बाकी है, अगर आपके पास जीसीसी कंट्री का 3 माह का वैलिड वीजा बाकी है, यानी कि गल्फ कंट्री का, अरब ममालिक के किसी भी मुल्क का 3 माह का आपके पासपोर्ट के ऊपर वीजा बाकी है, तो आप पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से ओमान का सफर कर सकते हैं, वो भी बगैर वीजे के। आपको बिल्कुल भी नहीं रोका जाएगा, किसी किस्म की कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। आप ओमान के अंदर दाखिल हो सकते हैं, लेकिन अगली शर्त यह है कि आप कमर्शियल एक्टिविटी के लिए ओमान के अंदर दाखिल होंगे, ना कि विजिट के लिए, ना कि किसी फैमिली को मिलने के लिए। याद रहे कि आप ओमान के अंदर तब दाखिल होंगे जब आपके ऊपर जीसीसी का, गल्फ कंट्री का, यानी कि अरब के किसी भी मुल्क का आपके पासपोर्ट के ऊपर 3 मंथ या इससे ज्यादा का वीजा बाकी होना जरूरी है। और उसके अलावा आप कमर्शियल एक्टिविटी के लिए, यानी कि आप शो करवाएंगे हम बिजनेस के लिए जा रहे हैं, हम कारोबार के लिए जा रहे हैं, ये ना कि आप बोले विजिट के लिए जा रहे हैं या ये काम करने के लिए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा, फिर आपको इंटर नहीं होने दिया जाएगा। एक्टिविटी के लिए दाखिल होंगे तो आपको दाखिल होने दिया जाएगा। और इस तरह जब कमर्शियल एक्टिविटी के लिए लोग आएंगे, बिजनेस के लिए लोग आएंगे, तो इंशाल्लाह ओमान के अंदर बिजनेस के बढ़ने के जो चांस है वो ज्यादा हो जाएंगे। और जो बेरोजगार अफराद घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, हमारे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी भाई, इंशाल्लाह उनको रोजगार भी मैसर आएगा। इस तरह ओमान के अंदर कारोबार बढ़ने के चांस ज्यादा हो जाएंगे और हो रहे हैं इंशाल्लाह। ये ओमान अथॉरिटी ने बहुत अच्छा एक कदम उठाया है, तकरीबन हम खारजियों के लिए बहुत अच्छा कदम है। जो लोग ख्वाहिश रखते हैं कि हम ओमान के अंदर आकर अपना बिजनेस करें, उनके लिए भी ये एक अच्छी बात है, उनके लिए भी ये एक अच्छा जो है कदम हो सकता है ओमान का। तो वो ममालिक जिनको ओमान ने ब्लैक लिस्ट किया है, जिनके पासपोर्ट ओमान ने ब्लैक लिस्ट किए हुए हैं, यानी कि जो कंट्रीज ओमान में ब्लैक लिस्ट हैं, उन कंट्रीज के लोगों के पास अगर ओमान अपना जीसीसी का, अरब ममालिक के किसी भी कंट्री का वीजा है, वो ओमान के अंदर दाखिल नहीं हो पाएंगे। वो ममालिक जिनको ओमान ने ब्लैक लिस्ट किया हुआ है, जिनको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है ओमान की तरफ से, उन लोगों के पास अगर जीसीसी का किसी भी अरब ममालिक की कंट्री का वीजा है तो वो ओमान के अंदर नहीं दाखिल हो सकेंगे, उनको किसी दूसरे तरीके से ओमान के अंदर आना पड़ेगा। आप समझ रहे होंगे मेरी बात। उम्मीद करता हूं कि जो छोटी सी वीडियो आज की है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें सोशल मीडिया के ऊपर, महबूब टीवी चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बने। आने वाली वीडियो तक दीजिए इजाजत, अपना रखिए ख्याल, दुआ में रखिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।